नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, जिन पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी और ग्राउंड जीरो से बताएंगे हर अपडेट इससे जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की एक बड़ी खबर के साथ। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। बड़ी खबर, झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। देख लीजिए, आपको बता दें, कांग्रेस और आरजेडी के एक एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण करी है। महागठबंधन के 39 एमएलए हैदराबाद के रवाना भी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से स्थितियां लगातार राजनीति बदल रही थी और देखिए ये सुगबुगाहट तेज थी कि आखिरकार झारखंड में कब ठहराव की स्थिति आएगी। तो फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के एक एक विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। महागठबंधन के 39 एमएलए हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए 10 दिन के भीतर फ्लोर टेस्ट भी देना होगा। देखिए यहाँ पर चुनौती बहुत बड़ी होगी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ लेने से कुछ नहीं होगा, बहुमत भी साबित करना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बन चुके हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, चंपई सोरेन को यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर चुनौतियां खत्म नहीं हो रही हैं। चुनौतियां इसलिए खत्म नहीं हो रही हैं क्योंकि 10 दिन के बाद उनको फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है, चाहे बात आरजेडी की कर लें, कांग्रेस कर लें, उनके साथ ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे तमाम विधायकों का उनको समर्थन है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। चारुल, आपके पास आते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर झारखंड से ही आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है हेमंत सोरेन को, क्योंकि जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे, ईडी ने 10 बार समन भेजा था और 10वीं बार वो भी जानते थे कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हुई। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, लेकिन वहां से उन्हें तगड़ा झटका मिला, उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई। लेकिन इस बीच अगर हम कहें तो बड़ी खबर यह है कि 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। दीपिका, बिल्कुल, इसी बीच चारुल, आपको याद होगा इस तरह का घटनाक्रम कहीं ना कहीं बिहार में बना हुआ था, जब ये कहा जा रहा था कि ठीक लालू प्रसाद यादव की जब गिरफ्तारी हो जाएगी, कमान राबड़ी देवी को सौंपी गई। ठीक इसी तरीके से यहाँ अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा हो ना सका और चंपई सोरेन को बागडोर दी गई। बतौर चंपई सोरेन आपको बता दें, कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, कई मरतबा विधायक रहे, कई मरतबा मंत्री बने। और इसके अलावा देखिए, आपको याद होगा जब ईडी पहुंची थी हेमंत सोरेन के घर पर, आवास पर पहुंची थी और उन पर यूं कहें कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, तभी बाड़ेबंदी होना शुरू हो गई थी। कल आपको बता दें, आपको याद होगा चारुल, वो खबरें भी सामने आई थी, हमने भी उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, किस तरीके से तमाम विधायकों को जो है वह हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ था। आज ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ डर है कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी, बीजेपी तोड़ सकती है इनको। हालांकि बीजेपी ने अपना एक अलग घटनाक्रम तैयार कर रखा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी तमाम जो मीटिंग्स हैं वह इस वक्त कर रही है। चारुल, बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर तो चल ही रहा है और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 5 तारीख को चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। यानी जिस तरह से ये कहा गया कि 43 विधायकों का समर्थन है, अब उन विधायकों का समर्थन पत्र तो दे दिया गया है राज्यपाल को, लेकिन उस चीज को साबित करना होगा। फ्लोर टेस्ट 5 तारीख को है। फ्लोर टेस्ट का सामना करना है चंपई सरकार को और वो तमाम विधायक जिन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक डर जो है वो अभी भी बना हुआ है कि कहीं बीजेपी विधायकों को तोड़ ना ले, और इसीलिए विधायकों को हैदराबाद ले जाने की तैयारियां जो है वो शुरू हुई और हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। 39 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया। इस खबर से जुड़े कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जो कि मेरी सहयोगी दीपिका आपको दिखाएंगी। बिल्कुल, देखिए आप चंपई सोरेन को समझ लीजिए पहले, जो कि बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहली बार चुनाव वो जीते थे, ये जान लीजिए, इसीलिए जो उनकी साख है तभी से बनना शुरू हो गई थी। इसके अलावा 1991 में सरायकेला से
पहली बार विधायक चुने गए थे चंपई सोरेन। ये सियासी सफर चंपई सोरेन का रहा और यही बड़ी वजह है विधायक ने, तमाम जो विधायक हैं उन्होंने चंपई सोरेन को चुना था। इसके अलावा 1995 में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर दूसरी बार वो चुनाव जीते थे। इसके अलावा 2000 में पहली बार चुनाव में उनको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन हार यहां चंपई सोरेन ने नहीं मानी थी। अपने राजनीतिक सफर को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ा, जरा जानिए। देखिए, 2005 में तीसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने चंपई सोरेन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि झारखंड की सियासत जो है अब चंपई सोरेन के आसपास ही घूमेगी। जी हां, 2009 में चौथी बार विधानसभा का चुनाव चंपई सोरेन ने जीता था और अपने आप को कद्दावर नेता के तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने दर्शाया था। 2014 में पांचवी और 2019 में छठी बार विधायक बने थे चंपई सोरेन। तो ये उनका सियासी सफर। इसी के साथ साथ देखिए, अब देखना ये होगा क्या 10 दिन के भीतर अपना फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे। चारुल, बिल्कुल, देखिए आपने दिखाया चंपई सोरेन के बारे में, लेकिन इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल किया है। देखिए, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जो हुआ, यानी बीजेपी की पहली जीत थी वो इंडिया अलायंस के खिलाफ, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दरअसल धांधली की गई थी बीजेपी की ओर से। 8 वोट जो इनवैलिड करार दिए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की धांधली थी। इस चीज का विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है, बीजेपी का घेराव कर रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रही है। दिल्ली में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल है। हालांकि देखिए, ईडी की ओर से भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था। वो समन जो है 5वां समन था, लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए, ईडी के सामने शामिल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कानूनी तरीके से जो कार्रवाई की जाएगी या जो नोटिस आएगा उस पर जरूर काम करेंगे। लेकिन ईडी के नोटिस को दरकिनार कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शन है चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर आज ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें जो है अब दिल्ली से आने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये हल्ला बोल है बीजेपी के खिलाफ। साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सबसे पहले तो चंडीगढ़ के जो मेयर चुनाव हुए उसमें धांधली की गई, और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है उसकी सरकार को गिराने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराना चाहती है आम आदमी पार्टी। दीपिका, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यहां पर कहा गया है कि जो INDIA गठबंधन आम आदमी पार्टी का बना हुआ है पंजाब में, जिस तरीके से उसको लेकर कहीं ना कहीं कहा गया था सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब मेयर चुनाव हुए थे तो मेयर चुनाव के अंदर ये धांधली थी। 8 वोट को हटाने का जो था, कटने का उन्होंने बात कही, और यही एक बड़ी वजह है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट भी आपको दे रहा है किस तरीके से प्रदर्शन अब आम हो चला। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे धांधली है, क्योंकि जीत तो हमारी मेयर रही थी, आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई, कैसे यहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी ने बाजी मारी है, और इसी को लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे भगवंत मान की हम बात करें वो सड़कों पर है, अरविंद केजरीवाल की बात करें वो सड़कों पर हैं, तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि मेयर के चुनाव को लेकर लगातार धांधली बढ़ती जा रही है। इस बीच देखिए, खबर ये भी लगातार लगातार मैं बता ही रही थी, और हम भी आपको जानकारी दे रहे थे कि आज 5वां समन जारी किया गया था अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। साफ तौर पर कहा कि ये जो समन जारी आप बार बार कर रहे हैं ये कानूनी रूप से सही नहीं है। चारुल, बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई इजाजत प्रदर्शन की नहीं दी गई है। भावना सिसोदिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। भावना, प्रदर्शन शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी पार्टी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि बीजेपी भी प्रदर्शन करना चाहती थी और आम आदमी पार्टी भी। बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है अब आम पार्टी मुख्यालय कुछ। चलिए, लगता है अभी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। जाहिर सी बात है जिस तरह से ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है और
प्रदर्शन के लिए देखिए सबसे अहम चीज है कि पुलिस बल तैनात किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बल को तैनात किया गया है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहती है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पार्टी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है, और इसीलिए एहतियातन दिल्ली की सड़कों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की वो पहली जीत थी उसके खिलाफ अब इंडिया अलायंस जो है वो सड़कों पर है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी बात है चारुल, जो लगातार हम कह रहे हैं। एक तो प्रदर्शन की इन्होंने मांग नहीं मानी, प्रदर्शन जो करा रहे हैं बिल्कुल इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार भी नहीं थे। और ये कहा जा रहा था कि मेयर चुनाव जब हो रहा था तभी से, आपको याद होगा जब परमिशन दे दी गई थी कोर्ट की ओर से कि अब चुनाव आप कराए जाएं, तभी से उस दिन भी आपको याद होगा चंडीगढ़ का वो दिन जिस दिन चुनाव होने थे, किस तरीके से नगर निगम के बाहर एक बड़ा सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया गया था। लेकिन जब जैसे जैसे वोटिंग हुई थी, जब नतीजे सामने आए थे, तब कहीं ना कहीं साफ तौर पर आपको बता दें कि हंगामा होना निश्चित था। एक छोटे से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से निचले स्तर पर आकर के चंडीगढ़ के अंदर वोट को चोरी करने का काम किया है। आज पूरा देश इस बात को सवाल कर रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले क्यों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर तोड़ करके विधायकों को खरीद करके सरकार बनाई, देश सर्वसार हुआ, लोकतंत्र सर्वसार हुआ, संविधान सर्वसार हुआ। जिस तरह से अभी झारखंड के अंदर बहुमत होने के बाद 2 दिनों से राज्यपाल शपथ ग्रहण कराने के तैयार नहीं थे, लोकतंत्र पर सवाल पैदा हो रहा है। जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर हुआ उसने सारी हदों को पार कर दिया। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया है, पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है, न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है, सभी व्यवस्थापिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली के अंदर जिस तरह से कानून पास करके दिल्ली के लोगों के अधिकार को हड़प लिया गया, आज चारों तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इस देश के अंदर जो तानाशाही है उसके खिलाफ आज देश को आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश आज चुप रह गया तो कल ये देश को चुप कर देंगे। आज उसका सबसे जीता जागता उदाहरण दिल्ली ने देखा है। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे मंत्री गोपाल राय को, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सामने जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं भेदभाव है और ये न्याय संगत नहीं है। इसे बर्दाश्त आम आदमी पार्टी कतई नहीं करेगी और यही वजह है कि हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिस जगह हमें जीतना चाहिए था, जहां हमारी पूरी सीटें थी, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? हमारे जो 8 वोट थे वो खराब हो गए। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें मामला अब और गर्माएगा। चारुल, तो देखिए सबसे अहम चीज है कि आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। गोपाल राय को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी न्यायपालिका को अपने आप में यानी खुद में करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग को कंट्रोल करने की कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं, एजेंसियों को कंट्रोल करने की कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं, न्यायपालिका को कंट्रोल करने की कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी की जो कार्यशैली है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी डटकर सड़कों पर उतरी हुई है। और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी की नीतियों का। और साफ तौर पर देखिए कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। पिछले कुछ दिनों से खासकर जांच एजेंसियों ने जिस तरह से कार्यशैली अपनी आगे बढ़ाई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से 5 समन भेजे गए, इन सभी समन को गैर कानूनी बता दिया गया आम आदमी पार्टी की ओर से। और इस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों
ऊपर हमलावर है। कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियां हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस प्रदर्शन से आखिर क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिलहाल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। दीपिका, देखिए अब समझिए जरा, चूंकि ये साफ तौर पर कहा जा रहा है ऐसा कि वोट टैंपरिंग हुई है। देखिए जो खबरें हम आपको वो भी बता देते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जो पेश थे अधिवक्ता, उन्होंने ये कहा था कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में याचिका को आज कोई राहत नहीं दी थी। तब उसके बाद आपको बता दें, तब चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बेवजह मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच देखिए आम आदमी पार्टी लगातार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। भगवंत मान पहुंच गए हैं और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी हैं। ये तमाम तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, किस तरीके से लगातार दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था। 5वीं बार समन जारी हुआ है, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। और देखिए जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम प्रदर्शनकारियों के बीच मंच पर यहां पर मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय मंत्री और पंजाब के सीएम भगवंत मान। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं। आज का दिन किस तरीके से दिल्ली में गहमा गहमी भरा, और इसी अलावा आपको बता दें लगातार आम आदमी पार्टी का यही कहना कि चुनाव तो हम जीत रहे थे। भारत माता की वंदे, इनकलाब इनकलाब। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समागम में होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को 2 दिन पहले कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां इकट्ठ हुआ था? तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। हमारे एमएलए साहबान बैठे हैं, हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे एमपी साहब आए हैं लोकसभा के, पंजाब से मेरे साथी आए हैं। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक इधर ये चलो। तो ऐसे ही लोकसभा में होता है।
तो पंजाब के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर लगातार जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मुद्दा है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली, जिसको आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने यहां पर धांधली की है। दरअसल बीजेपी डर गई थी कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी, और इस प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल शामिल है, पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल है, मंत्री गोपाल राय भी मौजूद है। बीजेपी के जुल्मों का शिकार हो रही है, ये तमाम बातें कहते भी नजर आए हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है ये, क्योंकि आज का दिन दिल्ली में इसलिए भी हंगामेदार रहा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया ईडी का, ये 5वां समन था जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। इसके अलावा देखिए, लगातार आपको बता दें कि इस तरह से वोट टेम्परिंग का भी आरोप लगाया गया है। कहा गया है अदालत में इसे पेश किया जाएगा। हालांकि जब सुनवाई हुई थी तब अदालत ने कहा था कि 26 फरवरी 2024 को इस पूरे मसले पर दोबारा सुनवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर का वीडियो सरेआम टेम्परिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है, क्योंकि हम तो जीत ही रहे थे, ऐसा क्या हुआ था कि सब कुछ हमारे फेवर में थी, मैंडेट हमारे फेवर में था, कैसे हमारे 8 जो विधायक थे उनको काट दिया गया, उनका वोट काट दिया गया। इसी को लेकर ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। लगातार आपको हम जानकारी दे दें कि यहाँ पर जो याचिकाकर्ता था, उन्होंने कहा था कि वोट टेम्परिंग होते हुए देखी गई है, और इसकी वीडियो क्लिप जो है वो साफ तौर पर हम कोर्ट में दाखिल करें। हालांकि अब 26 तारीख को इस पूरे मसले की सुनवाई होनी है। अच्छा, आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को जब जीत मिल गई थी, उसी दिन से यानी कि मंगलवार को पूरा मामला हुआ, मंगलवार को ही जीत मिली, चुनाव हुए, और उसी को बात से लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो हल्ला बोल करती नजर आई थी। देखिए, भगवंत मान इस वक्त मंच पर है, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। और आम आदमी पार्टी न सिर्फ आपको बता दें कि चंडीगढ़ का मामले को लेकर सड़कों पर नहीं है, बीजेपी मुख्यालय को घेरने की तैयारी में नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि लगातार बीजेपी जो है वो टारगेट कर रही है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को। ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है बीजेपी मुख्यालय को घेरने की तैयारी में, और बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें बेहद खास है, जहां देखिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, हल्ला बोल लगातार चल रहा है चंडीगढ़ मेयर के लेकर। और इसी तरीके से बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली है, बीजेपी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो घर बना था उसको लेकर भी लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। माता बहनों की लग गई हाय भ्रष्टाचार, केजरीवाल बचने को आया। देखिए, इस तरह के जो बैनर्स हैं, इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, वो हालांकि बीजेपी लेकर खड़ी हुई, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस वक्त आपको बता दें दिल्ली में हल्ला बोल किए हुए है। जोरदार प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। हम लोग अक्सर ये सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। इनकी किस्मत खराब थी, इनकी किस्मत खराब थी। एक नारा लगाएंगे, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। तो दोस्तों चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक बारी मेरे को बोल लेने दो, अभी रुक जाओ। दोस्तों मैं थोड़ा सा जिन जिन लोगों को चंडीगढ़ वाला किस्सा नहीं पता, मैं पूरा किस्सा सुना देता हूँ। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, सबको भगा दिया उसने। और उसने खुद ही काउंटिंग करी और काउंटिंग करते टाइम उसमें इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे और उनके कहते हैं 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13। किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं। और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का
का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये दोस्तों, चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये कल ये, आज ये पार्टी कल ये पार्टी, आज इसका मेयर कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे, अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई? क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे, जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। जगह जगह कैसे खबर आ रही है, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसिलर को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर्स को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है? कुछ नहीं। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। अब हम यहीं से आगे प्रोटेक्शन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप एक जहां वहां नारे लगवाते भी नजर आए थे कि बीजेपी किस तरीके से वोटों की चोरी कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का हमेशा से यही कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के
जो नीतियां हैं उसके खिलाफ है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे हमेशा पड़ी हुई है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी लगातार उस पर कमान कसे हुए, तंज कसे हुए। यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खुले मन से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करवाते नजर आए थे। आपको याद होगा, लगातार अरविंद केजरीवाल कहते आए हैं कि हम दिल्ली की जो सरकार है, बीजेपी उस दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है। और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर तमाम जो मंत्री थे, मंत्रियों ने भी आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के कि कुछ जो विधायक हैं, कुछ जो मंत्री हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार किया था, बीजेपी ने भी कहा था कि सबूत आपके पास है तो वो सबूत दिखाइए। तो फिलहाल ये स्थितियां देखिए आप, लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेकर हमेशा से घेरती आई है। और अब जो मुद्दा है वो चंडीगढ़ मेयर का मुद्दा है, जो लगातार गरमाया हुआ है और इसी को लेकर लगातार अब घेरे हुए है आम आदमी पार्टी। और दूसरी और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़े किए हुई थी। ये तस्वीर देखिए मंच की, जहां पर किस तरीके से हाथों में तख्ती है, बैनर है, पोस्टर्स हैं। आम आदमी पार्टी लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। कहा है कि बीजेपी वोट चोर है और एक खुले मंच से नारा भी लगवाया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए मतदान हुआ था और मतदान के बाद काउंटिंग हुई थी। काउंटिंग को लेकर ही कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि यहाँ पर स्पष्ट चुनाव से मतदान कराया गया है। हालांकि वो तमाम बातें अभी लगातार अरविंद केजरीवाल गिना भी रहे थे कि यहाँ पर जो अधिकारी थे, जब काउंटिंग चल रही थी, उन अधिकारियों को बाहर भेज दिया गया था। या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या वजह थी कि वो 8 वोट काट दिए गए? और इसी को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन ये इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है। ये दो तस्वीरें जरा आप ध्यान दीजिए, इन दो तस्वीरों को देखिए। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उसी बीच बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो शीश महल खड़ा किया है आम आदमी पार्टी ने, वो शीश महल किनके पैसों से आया, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, किसकी अनुमति से बनवाया? इसीलिए बीजेपी लगातार प्रश्न कर रही है। तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। एक साथ दिल्ली की सड़कों पर दो बड़ी पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अब तो ये स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। ये बैनर और पोस्टर्स लेकर आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से। भावना, आप लगातार देख रही हैं कि प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। चले लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी हूँ इस वक्त, और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों ने हाथ में तख्ती ली हुई है। चोर मचाए शोर नारा लगातार लगाया जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। देखिए पंजाब में जो मेयर चुनाव हुआ था उसमें जो धांधली हुई थी उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ता और भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता मौजूद है। पंजाब से कई नेता यहाँ पर आए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए अब कुछ ही देर में बस ये लोग भाजपा दफ्तर की तरफ, कार्यालय की तरफ कूच करेंगे। लगातार मोदी पर वोटों की चोरी करें और लगातार कई प्रकार के नारों में यहाँ पे गूंज रहे हैं। लोगों का, आम आदमी पार्टी के जो नेता है और जो कार्यकर्ता है, उनका लगातार कहना है मेयर चुनाव में जिस प्रकार से धांधली हुई है, 20 वोट डालने के बाद जो 8 वोटों को निरस्त किया गया है, उसमें एक तरह से लगातार वो गलत चीज है और जानबूझ के भाजपा पार्टी ने अपना मेयर दिखाया है। क्योंकि मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, पीछे
पीछे जो स्टेज लगाया है वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद है। मेरे ठीक पीछे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ कूच नहीं कर पाए। देखिए, आप पीछे देखेंगे किस प्रकार से चारों तरफ से बंदी की गई है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पे जो कूच करना है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ वो ना कर पाए। पूरे इंतजाम की गए, भारी मात्रा में सुरक्षा तैनात की गई है। इजाजत ना बीजेपी को थी ना आम आदमी पार्टी को थी, तो किस बाबत प्रदर्शन किया जा रहा है? ये बसेस भी हम देख पा रहे हैं, इन्हीं बसेस में भर के आए थे क्या तमाम प्रदर्शनकारी? कंचन, समय रखा गया था प्रदर्शन का 11 बजे, लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे बाहर से किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, अंदर से बाहर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसके चलते कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे। और आम आदमी पार्टी ने सुबेरे गोपाल भाई ने बड़ी नेता ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था तमाम क्षेत्रों के जो उनके विधायक है उन्हें घर में ही बंद कर दिया गया है और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो कुछ सुरक्षा के बाद फिर हम देखते हैं 11 बजे प्रदर्शन का समय रखा गया था, लेकिन उनकी बाड़बंदी के बाद बिल्कुल कंचन, हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना भी जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से। भावना, देखिए प्रदर्शन जो है वो लगातार चलता जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कई सारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से। क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही दिल्ली सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है मुस्तैद की भी नजर आती थी और तमाम जगहों पर कल रात से ही दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम पार्षदों, तमाम विधायकों के यहाँ पर फोन जाने शुरू हो गए थे। और सुबह से ही जब निकलने का समय हुआ, हालांकि सुबह हुई जहाँ सबको पता था कि ये प्रदर्शन होने जा रहा है, तो सुबह से ही तमाम पुलिस के आला अधिकारी द्वारा आदेश दिए गए और सभी विधायकों, पार्षदों, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे दिल्ली के डिप्टी मेयर हो, नेता सदन हो, सभी के यहाँ पर पुलिस पहुंच गई थी और उन्हें डिटेन कर लिया गया था। नजदीकी थानों में जो है पुलिस ने सबको ले जाकर उनको डिटेन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी का साफ साफ ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, उससे भाजपा डर गई है। इसके अब केंद्र की दिल्ली पुलिस को आदेश दिए गए और इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको डिटेन करने की कोशिश की गई। और इस तमाम जो कार्यकर्ता है, बहुत सारी तादाद में जो लोग हैं उनको डिटेन कर लिया गया। साथ ही साथ जहाँ पर बसें भी लगी हुई थी, उन बसों को भी जो है डिटेन कर लिया गया था, जहाँ से कार्यकर्ताओं ने उन बसों तो भावना, अभी की देखिए, अभी जो डिटेन किया गया है वो जानकारी आप दे रही हैं, अब तक जो हुआ, अभी क्या मौजूदा स्थिति आप देख पा रही हैं? तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, भी देखिए बीजेपी की ओर से भी खबर आ रही है कि यहाँ पर वहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्या अभी जो बचे हुए उन्हें कब तक डिटेन किया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी? चूंकि इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार ऐसी है कि बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, देखिए बैरिकेड्स जितने भी थे उनको गिरा दिया गया है, वहां से निकल रहे हैं। या ऐसा तो नहीं है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं? जी, पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं को यही कह रही है कि प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें। अगर इसी तरीके ही कार्यकर्ता अपनी जोर दिखाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है पुलिस के अपना संयम तोड़ते हुए इन कार्यकर्ताओं को भी डिटेन कर ले। अगर मैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय के आसपास की बात करूं तो पुलिस द्वारा पूरी तरीके की मुस्तैद तैयारियां की गई है। एक तरफ वाटर कैनन भी तैयार है, वहीं दूसरी तरफ डिटेन करने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर तमाम बसें भी लगाई हुई है। लेकिन फिलहाल पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं से यही अपील कर रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रदर्शन को करें, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इस चीज का खासा ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ पुलिस यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाने का भी प्रयास कर रही है। जितनी शांतिपूर्वक तरीके से हो उतना पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा का भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहा है, बिल्कुल भावना, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर हल्ला बोल बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ा जा रहा है। दो राष्ट्रीय पार्टी कानून की धज्जियां उड़ाती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। इस पर अब दिल्ली पुलिस का क्या एक्शन रहेगा? चलिए, संपर्क टूट गया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन लगातार जारी है।
आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो लगातार हमने आपको दिखाई है। तो आज न्यूज रूम लाइव में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को हमने आपको दिखाया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।